लड़की गलती से अपनी लेस वाली अंडरवियर दिखा बैठी। बॉस ने इसे इशारा समझा और मन शांत करने को मुड़ गया। जब असिस्टेंट जानकारी देख रही थी, फिर से गलती से दिख गया और दृश्य बॉस की नजरों में आ गया। इस पल ने आदमी के नियंत्रण की इच्छा तोड़ दी। उसने गुस्सा काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन जब वे स्क्रिप्ट पर बात कर रहे थे, लड़की ने नायक की तरह व्यवहार किया और सीधे कपड़े उतार दिए। सफेद कोमल कंधे देखकर बॉस अनायास उसे छूने लगा, लेकिन महिला असिस्टेंट ने मना नहीं किया। प्रलोभन के तहत बॉस खुद को रोक नहीं पाया और उसे चूम लिया, लेकिन लड़की ने धक्का देकर अलग कर दिया। उसने सुनकर हैरानी जताई और नाराज होकर बाहर चला गया। घर लौटने पर माँ ने देखा कि बेटी ठीक नहीं है। पूछने पर लड़की ने सच बताया। माँ को पता चला कि बॉस ने दुर्व्यवहार किया है, तो वह गुस्से में उसे वकील के पास ले गई ताकि मुकदमा कर सके। वकील के अनुसार मुकदमा जीतने पर लाखों का मुआवजा मिल सकता है, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि मामला बढ़े, पर माँ पैसे के लालच में मुआवजा लेने पर अड़ी रही। जब आदमी मेहमानों से मिलने के लिए बाहर गया, तब अदालत का समन उसकी पत्नी के पास पहुंचा। पति के अनुचित व्यवहार की जानकारी से पत्नी की हालत और भी बिगड़ गई और दवाओं का कोई असर नहीं हुआ। भयानक स्थिति तब उत्पन्न हुई जब बेटी ने अपने पापा की महिला सहायक के साथ खेलने की जिद की। यह आखिरी दिन का साबित हुआ। गहरे अवसाद में पत्नी ने मानसिक संतुलन खो दिया और बेटी को बाथटब में डुबो दिया, फिर दवा खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब आदमी घर लौटा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेज पर पड़े टिकट को देखकर उसे समझ आ गया कि एक गलतफहमी ने एक रात में ही उसकी जिंदगी के 2 अहम लोगों को छीन लिया। सब कुछ निपटाने के बाद वह आदमी तेजी से न्यायालय के सुलह कक्ष में पहुंचा, बिना मोल भाव के लाखों के चेक पर हस्ताक्षर किए, फिर लड़की को गुस्से से देखा और तुरंत चला गया। इससे लड़की को बुरा एहसास हुआ। तभी लड़की को जज से बॉस के परिवार की स्थिति का पता चला। दीवार पर छोटी लड़की द्वारा दिया गया फूल देखकर लूसी गहरे पछतावे में डूब गई। वह नहीं सोच सकती थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद लूसी ने लेखक को पत्र लिखना शुरू किया, अपनी माफी व्यक्त करने के लिए। भेजी गई चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। लूसी को हल्की बेचैनी हुई। जल्दी ही एक रात भाई का फोन आया कि माता पिता जहरीले मशरूम खाने से एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। लूसी तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन भाई ने बताया कि पिता नहीं बच सके और माँ आधे शरीर से लकवाग्रस्त हो गई है। लूसी को विश्वास नहीं हुआ कि दशकों से मशरूम खाने वाले माता पिता पहचान में गलती कैसे कर सकते थे। उसे याद आया कि उसने लेखक को जहरीले मशरूम की जानकारी दी थी और माँ के जंगली मशरूम पकाने की बात भी बताई थी। क्या यह दुर्घटना लेखक का प्रतिशोध हो सकता है? लूसी ने यह अनुमान भाई को बताया, लेकिन भाई ने सोचा कि लूसी सदमे को सहन नहीं कर पा रही है और मानसिक समस्या हो गई है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद लूसी ने लेखक की हर गतिविधि पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि लेखक की लेखन शैली बदल गई है। वह अब प्रेम कहानियों से हटकर रहस्य उपन्यास लिखने लगा है। एक साक्षात्कार में लेखक ने कहा कि उसे नई प्रेरणा की देवी मिल गई है। यह सुनकर लूसी को और डरावना महसूस हुआ। कुछ समय बाद परिवार ने दबाव कम करने के लिए समुद्र तट पर छुट्टी मनाने आई लूसी आराम में थी। पानी भरते समय उसने कांच के पार लेखक की झलक देखी। लूसी को यकीन नहीं हुआ। उसे नहीं लगा कि यह महज संयोग है, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे गई, यह जानने के लिए कि लेखक का यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक मोड़ पर वह उसे खो बैठी। लूसी ने यह खबर परिवार को बताई, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। माँ ने तो कहा कि लेखक को लूसी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उसे जेल नहीं भिजवाया। जल्दी ही समुद्र में तूफान आ गया और पूरा परिवार घर के अंदर छुप गया, लेकिन वे बचावकर्ता के रूप में अपने दूसरे भाई का इंतजार करते रहे। तूफान थमने पर लूसी को समुद्र तट पर अपने डूबे भाई का शव मिला। सदमे में उसने भीड़ में उस लेखक को देखा जिसकी आंखों में क्रूरता थी। फिर जब उसने दोबारा देखा, लेखक गायब था। लूसी को समझ नहीं आया कि यह कल्पना थी या हकीकत। अंततः हादसे को दुर्घटना करार दिया गया, लेकिन लूसी को यकीन था कि मामला इतना सरल नहीं। कई सालों बाद भी लूसी ने आदत बनाए रखी। वह अपनी बहन को किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होने देती थी और स्कूल आने जाने के लिए खुद ही उसे छोड़ने और लेने जाती थी ताकि फिर से कोई दुर्घटना न हो। लेकिन इस दिन बड़े भाई माँ से मिलने गाड़ी से गए, लेकिन उतरते ही एक ताकतवर आदमी ने उन्हें पकड़ लिया।